राजा महाराजाओं के वक्त में ऊंटों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे इनका उपयोग बोझा ढोने, कृषि कार्यों या फिर दूध उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया कि पशुपालन के व्यवसाय में गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवरों को अग्रणी श्रेणी में रखा जाने लगा, जिससे ऊंटों की संख्या में कमी होने लगी। लेकिन आज एक बार फिर से किसानों के बीच ऊंट पालन को लेकर लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि बहुत से राज्यों में तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊंट पालन करने पर आर्थिक तौर पर मदद भी दी जा रही है और इसकी वजह ऊंट पालन से होने वाला मुनाफा। किसान भाइयों, ऊंटों के पालन से किसान अब आसानी से लाखों में कमाई कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही किसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऊंट पालन से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। जैसलमेर का सवंता गांव और वहां के रहने वाले सुमेर सिंह, जिनकी पिछली कई पीढ़ी ऊंट पालन करती आ रही हैं और आज के दौर में भी सुमेर सिंह के पास लगभग 50 से 60 ऊंट हैं। यह इनका पुश्तैनी काम माना जाता है और ऊंट पालन से ये अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुमेर सिंह ऊंटनी के दूध से तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सुमेर सिंह का कहना है कि यह उनका पुश्तैनी काम है और आज भी वह अगर कहीं जाते हैं तो ऊंट से ही सवारी करते हैं। सुमेर सिंह बताते हैं कि ऊंट से कमाई करने के कई तरीके हैं, जैसे कि जैसलमेर में दुर्ग और किले, जहां टूरिस्ट घूमने आते हैं और ऊंटों की सवारी करते हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सुमेर सिंह बातों बातों में कहते हैं कि मेरा और ऊंट का बहुत अच्छा याराना है, ये मुझे प्यार करते हैं। अगर मेरे पशु को कुछ हो जाता है तो मुझे चिंता होती है, खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम ऊंट पालन करते हैं। सुमेर सिंह ने शहर के अंदर एक डेयरी खोली है जहां वह ऊंटनी का दूध बेचते हैं। दूध बेचने के साथ ही वह ऊंटनी के दूध से बने तमाम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और बड़ी संख्या में लोग इनकी खरीदारी भी करते हैं। तो चलिए सुमेर सिंह से ही जानते हैं ऊंट पालन के बारे में और उससे होने वाली कमाई के बारे में। मेरा नाम सुमेर सिंह भाटी है और मैं सावंता गांव से बिलोंग करता हूं और सावंता गांव जैसलमेर के अंदर आता है और मैं एक कैमल हाइडर हूं, जो कैमल फार्मर बोलते हैं। मैं कैमल फार्मर भी हूं, किसान का बेटा हूं और मेरी यहाँ कैमल 4 पीढ़ी से चले आ रहे हैं। लगातार कैमल आ रहे हैं और मैं ये मेरे पिताजी थे, दादाजी थे और परदादाजी सब ये कैमल रखते थे। धीरे धीरे अब कैमल विलुप्ति के कगार पे जा रहा है और मैं जब उतरा इसके बचाने के अंदर और कैमल रखना भी है मुझे, तो उसके कारण अब धीरे धीरे कैमल जो है उसकी आय के स्रोत थे वो खत्म हो गए हैं। पहले 400-500 कैमल हुआ करते थे, लेकिन अब सीमेंट के 150-200 के लगभग रहे। हम ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो उसको नहीं बचाना चाहती है, क्योंकि उसमें आय के स्रोत बिल्कुल कम है। और धीरे धीरे अब हम ये चाहते हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको वापिस जो ये हमारा ऊंट है ये बच जाए और जीवित रह जाए। तो इसमें राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारा ये सिलसिला आगे चलता रहे और हमें जो चीजें ये कैमल है हमारा जीवित रहे। और ये रेगिस्तान का जहाज जो इसने कई पीढ़ियों को जीवन दिया है, इसमें इनसे पानी लेते थे हम, इससे हम हमारा यात्रा करते थे, हम आदान प्रदान करते थे। हम यहाँ से जब हमारे को यहाँ से रिश्तेदारों के अंदर जाना था तो हम इसके ऊपर जाते थे, ऊंट गाड़ा चलाते थे, सब चीजें खेती सब इसके ऊपर निर्भर था। लेकिन अब आज मशीनरी होने के कारण ऊंट की जो दुर्दशा है उसको वापिस हम जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे रहते जो कैमल अभी जो इतने हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कैमल बढ़े और इसके ऊपर कुछ आय के स्रोत हो और ये कैमल राजस्थान का कैमल बचाया जाए। पश्चिमी राजस्थान में ये कैमल बचा है
तो इस ऊँटों को बचाया जाए किसी भी सूरत में। देखो, ये मेरा पुश्तैनी पूर्वजों का जो पाले हुए पशु थे, अब उनको हम विलुप्त होते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार को जीवन दिया है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो अगर ये ऊँट नहीं होते तो हमारा जीवन नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर पैसे भी कमाए, सब चीज कमाई, हमारा खेती हुई, हमारा जो चीजें हुई सब इसमें हुई है। अगर अब हम मजदूरी करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये ऊँट ने हमारा घर का, हमारी पीढ़ी का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का जीवन दिया है, हमारे इस इलाके का जीवन दिया है, तो इसको बचाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि इसको किसी भी सूरत में बचाया जाए। ये ऊँट डायनासोर की तरह कहीं कागजों में सिमट न हो जाए, आने वाली पीढ़ी ये न देख ले कि अब हमारे पास कुछ नहीं। देखिए, ये चीज तो मैंने खुद खेती की है, ऊँट से खेती की है, और ऊँटों को चकड़े में सब चीजें देखी है मैंने। ऊँट का सवारी करके हम किसी को हमारे जब मेहमानबाजी में जाते तो वो भी सब किया है, हम आज भी करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि ये चीजें खत्म ना हो और इसको बढ़ावा मिले और इको टूरिज्म में ले। तो ये चीजें बचाना बहुत मेरे लिए जरूरी नहीं, मैं पूरे हमारे इलाके के लिए जरूरी समझ रहा हूँ। ऊँट के ऊपर कुछ न कुछ आप एक्टिविटी सब चीजें करें, आज सब कुछ हो सकता है। इसका दूध बिक सकता है, इसकी ऊन बिक सकती है, और जो टूरिज्म के लिए सवारी में यूज होता है, तो इसके ऊपर बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसको प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है। भारत में ऊंटों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसलमेरी, सिंधी, बीकानेरी और कच्छ। ऊंटों की ये 4 प्रजातियां राजस्थान, गुजरात और कच्छ में पाई जाती हैं। बीकानेरी नस्ल भारतीय ऊंटों की एक प्रमुख नस्ल है और इस नस्ल का नाम बीकानेर शहर से लिया गया है। बीकानेर को राव बीका ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था। बीकानेरी ऊंट आकर्षक, सौष्ठव एवं उत्तम बनावट के होते हैं। इनकी ऊंचाई काफी अच्छी, बनावट मजबूत और ये बहुत सक्रिय होते हैं। ये सामान्य रूप से गहरे भूरे रंग या काले रंग के होते हैं, जबकि कुछ ऊंटों का रंग हल्का लाल भी होता है। बीकानेरी ऊंटों का शरीर सुडौल और सिर थोड़ा गुंबदाकार होता है। इनके सिर पर आगे की ओर गहरा गड्ढा होना इनकी एक विशिष्ट पहचान है। जैसलमेरी ऊंट स्वभाव से फुर्तीले और पूर्ण ऊंचाई व पतली टांगों वाले होते हैं। इनका सिर और मुंह छोटा तथा थूथन संकरी होती है। इन ऊंटों की गर्दन पतली व लंबी होती है एवं सिर छोटा तथा आंखें चमकदार होती हैं। इनका सिर गुंबदाकार नहीं होता तथा अग्र सिर पर किसी प्रकार का गड्ढा भी नहीं होता। इनकी भौहों, पलकों व कानों पर घने बाल नहीं पाए जाते। ये ऊंट सामान्य रूप से हल्के भूरे रंग के होते हैं। जैसलमेरी ऊंटों के शरीर पर पतली त्वचा एवं छोटे बाल होते हैं। कच्छ नस्ल के ऊंट सामान्य रूप से मटमैले रंग के होते हैं। इनकी भौहें और कानों पर बाल नहीं होते। इनका मध्यम आकार का सिर तथा अग्र सिर पर गड्ढा नहीं होता है। कच्छ नस्ल के ऊंट का शरीर मध्यम आकार का होता है। इस नस्ल के ऊंट भारी एवं प्रदर्शन में ढीले होते हैं। ये बलवान व कुछ छोटे दिखाई पड़ते हैं। इनके पुट्ठे मजबूत, टांगे भारी, पांवों के तलवे कठोर एवं मोटे होते हैं। ये कच्छ के नम वातावरण एवं दलदली भूमि को अच्छी तरीके से अपनाते हैं। कुछ जानवरों में दांत दूरी पर स्थित होने के कारण इनके नीचे के होंठ लटके दिखाई पड़ते हैं। सिंधी नस्ल के ऊंट सभी कामों के लिए उचित है। ज्यादातर सिंधी नस्ल के ऊंट बोझा ढोने एवं कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिंधी नस्ल के ऊंटों को काफी लोग व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, हम जो दूध आते हैं, दूध पीने के लिए लोगों को पिलाते हैं और खुशी से वो लोग पैसे भी देते हैं हमें। और हमने ये अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी चीजें वो ऊपर तक गई और हमने इसकी मांग राज्य स्तर और केंद्र तक हमने मांग उठाई कि हमारा ऊंट बचाने के लिए काम आना चाहिए। अब
हम इसकी कैमल मिल्क जो दूध है इसकी डिमांड हम ऊपर तक हमने भेजी है। तो कोशिश करते हैं कि इसको किसी भी सूरत में हमारी जो चीजें हैं ऊँट के उत्पाद है मिल्क के वो बच जाए तो धीरे धीरे सब चीजें ऊँट का संरक्षण हो जाएगा। और क्यों नहीं, तो ये संरक्षण होना बहुत जरूरी, क्योंकि इनकी आय के स्रोत बिल्कुल कम है, नई जनरेशन इसमें नहीं आ रही है। तो इसका चीजों का बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म मिलना ऊँट के लिए एकदम जरूरी है। मैं सभी से यही राय मशवरा करता हूँ कि ऊँट का जो आज का जो गिरता हुआ अपन देख रहे हैं उसको बढ़ाना हमारे पशुपालकों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये आय के स्रोत बिल्कुल खत्म होते हुए भी हम इसको पाल के बैठे हैं। तो इसको अगर पूरा सरकार इसके सामने आ जाए, इसके ऊपर कुछ न कुछ पशुपालकों के हित में कुछ करेगी तो जरूर कुछ न कुछ ऊँट का बचाव हो जाए। देखिए 2000 मतलब ये पहले सरकार थी, वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी सरकार में उन्होंने एक चालू कर दिया था और ये उष्ट प्रजनन योजना चालू की थी, लेकिन वो फिर कांग्रेस की सरकार आई बंद कर दी थी। फिर बाद में हमने मांग उठाई तो एक किस्त हमारे को दी है, चालू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जरूर हमारा ये जो चीजें हैं ये चलती रहे और ये योजना चलती रहे और इसमें बढ़िया योजना हो, अच्छी पॉलिसी हो किसान पशुपालकों के लिए। तो वो कुछ न कुछ इसके पशुपालकों के हित की अगर योजनाएं, ऊँटों की योजनाएं अगर पशुपालक को मिलती रहेगी तो पशुपालक इसको जीवन तक चलाता रहेगा। बिल्कुल, अभी जो उष्ट प्रजनन योजना चलती थी, इस योजना के तहत माँ और बच्चे दोनों को इन्होंने लगाया है और टैगिंग के तहत ही हमारे को ये पैसे दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो टैगिंग लगी है, ये जो योजना है ये लगातार चालू रहे और इन ऊँटों का जो जीवन है वो वापस जीवित रहे। और हर पशुपालक की अगर ऊँटों के ऊपर कोई अच्छा योजना आएगी तो पशुपालक खुशी से इसको रखेगा, क्योंकि ये एक प्यारा पशु है खुद की सवारी के लिए और लोगों को आकर्षित करने वाला, बहुत वफादार होता है। हम जब हमारे को कम से कम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर अगर हमारे को जाना है तो हम सुबह ऊँट के ऊपर सवारी करके निकल जाते हैं, तो 80 किलोमीटर हम आराम से पार करते हैं। और जहां हम अगर हम भूखे हैं तो ये हमारे साथ भी भूखा रह सकता है और बहुत ही हमारे लिए वफादार इतना होता है कि हम अगर भूल भी गए तो ऊँट के ऊपर हमने ऊँट के इशारे से ऊँट को छोड़ दिया तो ऊँट हमारे घर तक लेके आता है। इससे बढ़कर के वफादार क्या होता है, छोटा बच्चा हो, ऊँट की ट्रेनिंग अगर हम देते हैं जैसे जिस हिसाब से, तो ऊँट उसी हिसाब से रहता है। मैं एक डिमांड मांग करता हूँ, ऊँट पशुपालकों के हित में जो योजना चालू हो, कम से कम ऊँट पशुपालक, एक पशुपालक की आय 20,000 तक होनी चाहिए। तो वो ऊँट पशुपालक आराम से मंथली में अगर 20,000 की आय होगी तो वो आराम से जीवन अपने यापन करेगा और वो ऊँट का जो ये रवैया है ये चलता रहेगा। ये रेगिस्तान का जहाज अगर बचाना है तो सरकार से एक ही मांग है, इसके ऊपर कुछ न कुछ अच्छी ठोस योजना निकाले जो ये जो चीजें हैं विलुप्त नहीं हो। धीरे इसकी बहुत गिरावट तेजी से जा रही है, इसको गिरावट को बचाने के लिए, ऊँटों को बचाने के लिए सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं हम पशुपालक। इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेकर के जरूर इसके ऊपर कुछ कार्य किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि मेनका गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सब चीज अच्छी है, लेकिन राज्य पशु घोषित हुआ है उसमें कुछ त्रुटियां रही है। हम ऊँट को बेच नहीं सकते हैं, मैल को बेच नहीं सकते हैं और ऊँट को कहीं दूसरी स्टेट ले जा नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलतियां रह गई है, उसको संशोधन होना चाहिए। ऊँट फीमेल के ऊपर रोक होनी चाहिए और मेल के ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए, मेल बिकना चाहिए। अगर मेल हमारे पास में रह गया तो हम क्या करेंगे उसका। इसके ऊपर उन सबसे जो देश के अंदर ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर ठोस निर्णय और नियम में संशोधन करके मेल बिकना चाहिए। हमारी आय के स्रोत है और सब चीजें उनके ऊपर निर्भर है। कुछ ऐसी त्रुटियां है, उस त्रुटियां को संशोधन करके किया जाए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि ऊँट पालना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ये चारा, वैसे हिंदुस्तान में चारागाह की कमी है, हम तो इस एरिया में, इसमें भी हमारे इधर भी चारागाह बहुत कम हो गए और यहाँ ये चाहते हैं कि ऊँट अगर पालना चाहता है कोई तो 7-8 किलो तक का चारा दिन को उनको चराना पड़ेगा। और अगर जगह है, ऐसा ग्रासलैंड है कहीं, तो वो आप आराम से पाल सकता है। ऊँट के दूध को डिमांड हर जगह है, तो वो भी यूज कर सकता है और दूसरे देश को या गांव को पिला सकता है, वहां उसकी खुद की आय भी शुरू होगी। ऐसे कई यहाँ से मद्रास
तमिलनाडु तक लोग लेके गए, वहाँ वो काम कर रहे हैं, दूध के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा ऊँट आज हम के पास नहीं, दूसरे देशों में भी है और दूसरे राज्यों में भी काम कर रहा है। तो ये चीजें होना चाहिए। ऊँट पालक कोई ज्यादा खर्चे गिला नहीं है, लेकिन अगर किसी को ट्रेनिंग या कुछ पूछना है, कुछ नहीं करना, मतलब इसकी जानकारी लेनी है, तो आपके माध्यम से हम देने के लिए तैयार है। ऊँट पालन बहुत जरूरी है। ऊँट, अगर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अगर इसके ऊपर सोचेगा तो ऊँट जरूर बचेगा। 100 रुपए तक यहाँ जा रहा है और बाहर यहाँ से ट्रांसपोर्ट अगर चार्ज लगता है तो 300 रुपए तक दूध जा रहा है। दूध की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर कई शोध हुए। आज दुबई वगैरह में तो ये दूध बहुत महंगे भाव में बिक रहा है, पाउडर फॉर्म में बिक रहा है, कई ऐसी इसके प्रोडक्ट है वो बिक रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो दूध है की क्वालिटी, इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता, ये सब चीजें है पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। और ये दूध की गुणवत्ता डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही रामबाण है, और मनबुद्धि बच्चे के लिए। और जो ये दूध सेवन करते हैं, हम तो खुद सेवन करते हैं, तो हमारे को कभी कोई बीमारी नहीं होती, हम कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, सब चीज हमारे को सिर्फ दूध के ऊपर निर्भर है। हम ये चाहते हैं कि दूध का सेवन हर किसान, हर जो बड़ी बड़ी सिटियों में बैठा है उसके तक दूध पहुंचे और उसका शरीर और हेल्थ इस दूध के माध्यम से स्वस्थ हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैमल हमारे एरिया में, ये जो आप आए हैं, यहाँ 5000 कैमल है। इस सिर्फ एक 4 गांव के अंदर 5000 कैमल है। ये 5000 कैमल का दूध और हमारे राजस्थान के पश्चिमी इलाके का दूध और इसका कैमल, ये कैमल विश्व में पहचान बनवाना चाहते हैं। और हम पूरा ये दृढ़ निश्चय के साथ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कैमल के लिए लोग, एक कैमल के लिए भी लोग तरसते आएंगे कि हमें करके इस कैमल को देखना है, और इस कैमल से क्या गुणवत्ता है, वो चीज है, क्या मिल्क है, वो सब परखने के लोग आएंगे। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। इसके ऊपर योजनाएं भी होगी, सब चीज होगी। आप लोगों के माध्यम से कुछ न कुछ ऊँटों का और पशुपालकों का भला होगा। देखिए, उसको रखना कैसे रखना है, कैसे उसके ऊपर सवारी करना है, कैसे उसको ऊँट गाड़ी में यूज करना है, और कैसे मिल्क निकालना है, ये हम सब कर सकते हैं। और उनको ऊँट को टैकल कैसे करना है, ऊँट की जो जीवनी है उसके बारे में हम पूरा उनको ट्रेनिंग देंगे, और वो ये सब चीज हम कर सकते हैं। क्योंकि हम ऊँटों के अंदर हमारा जीवन है, हम ऊँटों के अंदर रहते हैं। तो हम पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहेगा तो हम उसको जरूर दें। देखिए, ऊँट जब हमारा ऐसा है कि हम जब पाकिस्तान आदान प्रदान था तो वहाँ लोगों को लाना ले जाना शादियों का वो रहता था सीजन में, तो हमारे ऊँट के ऊपर अगर हम सवार हो जाते थे तो पीछे कितनी गाड़ियां हो, कुछ भी हो, तो वो हम पीछे गाड़ी को भी नहीं पकड़ने देते थे। इतना हमारे ऊँट का हमारे पास में एक्शन था कि ऊँट अच्छा ऊँट है तो वो रेत के टीलों में कहीं भी भाग सकता है, और कौन सा भी मशीनरी हो वो उसको कैच नहीं कर पाता है। देखो, ऊँट का नाम तो वैसे हम अलग अलग देते हैं, वो उतना नाम तो ऐसा प्यारा तो हमारे लिए सब प्यारे हैं। हम किसी को एक को प्यार नहीं करते, हमारे लिए तो 400 ऊँट है, वो भी इतने प्यारे होते हैं, और हम सबसे प्यार करते हैं। हमारा पर्सनल कोई ऊँट ऐसा नहीं होता है जो लगाव रहता है कि ये अच्छा है, लेकिन उससे सबके लिए, हमारे लिए सब बहुत अच्छे रहते हैं। हम जब ऊँटों में आते हैं, हमें कोई भूख नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती, हम इसमें 5-5-6 दिन ऊँटों के दूध के ऊपर निकाल देते हैं। हमारा जीवन इसका है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हम जो स्वस्थ हैं, पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ हो, और इस ऊँट की गुणवत्ता, ऊँट की सवारी, ऊँट का कैमल की सफारी, ये सब चीज करें। हम, मेरे नंबर है 9828599903। जैसलमेर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का रहने वाला, सुमेर सिंह मेरा नाम। देखो, अभी भी कैमल मिल्क के ऊपर कई कार्य कर रहे हैं, जो चीज है, बिस्किट है और चॉकलेट है, और इसके दूसरे भी कई चीजें बनाई है, कारपेट है, सब चीजें इसकी ऊँट के ऊपर है। हम ये चाहते हैं कि हम, ये तो मार्केट में है ही, और हम इसके ऊपर ऊँट की खीर है, ये सब चीजें हम बना चुके हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये चीजें पूरे हिंदुस्तान में हर कॉर्नर पे जाए। 4 बार ऊँट का दूध निकल सकता है, 7 लीटर दिन में दूध देता है, 7 लीटर तक दूध दिन में दे देता है। और ऊँट ऐसा पशु है, हम जहां हमारी जरूरत हुई हम माँ और बच्चे को मिलाएंगे तो वो अपना दूध देना शुरू कर देगा।
तो ये हमारे लिए तो एक चाहे कुछ भी बोलो, पौष्टिक आहार, होटल, सब चीज हमारे लिए ये हम जब हमारे को भूख लगी है हम इनके पास में जाएंगे तो हमें दूध देना। 1 kg 1.5 kg निकलता है और एक बार सर्दी ऋतु में दिसंबर जनवरी में हम निकालते हैं और यही 1-1.5 किलो। अभी तक हमने बेचना नहीं चाहा, हमने तो कारपेट हम खुद बनाते हैं घर पे और उसको यूज करते हैं, बिछाने के लिए यूज करते हैं, ओढ़ने के लिए यूज करते हैं। बहुत गर्म रहता है और इसके लिए हम ऊँट के सवारी में रहता है कंबल वगैरह, तो वो भी यूज करते हैं, हम हमारे लिए बनाते हैं। जैसलमेरी ब्रीड हम यूज कर रहे हैं। जैसे जो ऊँट हमारे पास में है जैसलमेरी ब्रीड सेवर अवार्ड से मैं सम्मानित भी हूँ डेयरी करनाल से। तो हमारे यहाँ पश्चिमी इलाके में बीकानेरी और जैसलमेरी ब्रीड है, कच्छ में कच्ची है, उदयपुर में वहाँ मेवाड़ी है। तो ये 4-5 ब्रीडें हैं। 2 साल में एक ये 4 साल का ऊँटनी हो जाती है। उसके बाद में ये बच्चा देती है और उसके बाद में ये 2 साल का गैप रहता है इसका। 13 महीने 14 महीने तक दूध देती है। 2 साल के अंदर बच्चा दिया, फिर 2 साल का गैप रहता है। 1 साल तक दूध देती है, फिर 1 साल में प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद में ये बच्चा। ये है ऊँटनी का दूध, कैमल मिल्क, जो बहुत उपयोगी होता है और ये इसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा है और डायबिटीज के लिए, मन बुद्धि बच्चों के लिए सबसे उपयोगिता है। और हम जब पीते हैं, हमारा जीवन में हमारा ये मेन दूध ही है और इस दूध के गुणवत्ता हम तो खुद जान बैठे, लेकिन आज देश दुनिया वर्ल्ड जान रहा है, क्योंकि हर जगह कैमल मिल्क की डिमांड हो रही है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी इसकी आमदनी बढ़ेगी और हमारा दूध का प्लेटफॉर्म मिले और हर जगह दूध जाए। और दूध के लिए जो अंतिम स्वर तक बैठा है, जहां भारत के दक्षिण भारत में चाहे कहीं भी हो, हमारी ऊँटनी का दूध उस लोगों तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि इस चीज को तो हम तो यूज करते हैं, लेकिन दुनिया भी इन्हें पिए।